नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लास सिखाते जोधपुर के अंदर। हमारे जो टॉपिक जो पहले हो गए थे उनमें आज जो टॉपिक लेंगे हम राजस्थान जी के पहले वापस, क्योंकि एक बार बीच के अंदर जो हुआ था फिरोजा की प्रेम कहानी हो गई थी, गंगोली युद्ध हो गया था, कृष्ण कुमारी का जो विवाद था वो भी हो गया था। ठीक है, बाबूजी वाला जो टॉपिक था वो भी हो गया था, भूखा जी का भी हो गया था, और रामदेव जी का मैं आगे डाल दूंगा एक टॉपिक। और आज अगर बात करेंगे तो राजस्थान जी का जो मेन पार्ट हो गया तो चौहान है। कौन से? चौहान वंश। चौहान वंश। चौहान वंश में बहुत अजमेर के चौहान, जालोर के चौहान, सिरोही के चौहान, नाडोल के चौहान, ठीक है, रणथंभौर के चौहान वाले हो गए, अजमेर के चौहान। तो चौहानों की सीरीज काफ़ी है इसमें। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि जो चौहान जो वंश है, ये जो क्षेत्र जो नाम जो चौहान वंश आया वो आया कहाँ से? ये चौहान थे वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? चौहान की अगर बात करूँ कि जो जिस क्षेत्र से ये संबंधित थे, चौहान वंश वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो एक क्षेत्र आता है हमारे चौहान वंश में, ये कहते हैं सांबर। सांबर कह दो या सपादलक्ष कह दो, ठीक है, सांबर कह दो या सपादलक्ष कह दो या शाकंभरी कह दो, जो मर्जी है नाम है, दो तीनों का नाम एक ही है। चौहान वंश का जो क्षेत्र है, वो कौन सा है? सांबर कह दो, सपादलक्ष कह दो या शाकंभरी कह दो, तीनों का नाम जो है वो एक ही है। ये तीनों जो नाम है वो एक ही नाम है। ठीक है, जो चौहान वंश का जो क्षेत्र है वो ये कहाँ से आए हैं? ये सांबर, सपादलक्ष या शाकंभरी जो नाम है वहीं से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, अब यहाँ से अब ये जो क्षेत्र है ना, ये सांबर, अभी सांबर ये जो पूरी झील है, ये जो इसके चारों ओर क्या कहते हैं? चारों ओर मतलब चारों ओर। तो इस झील के सांबर जो झील है, इस क्षेत्र के झील के चारों ओर या चारों ओर ये क्षेत्र विद्यमान, ये चौहान विद्यमान होने के कारण इनको चौहान वंश नाम जो इनका यहीं से पड़ा कि सांबर झील के चारों ओर या चारों ओर होने से इनका नाम जो है वो चौहान पड़ा। चारों ओर या इनको चहमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौहानों को चहमान भी कहते हैं। चारों ओर चहमान, और ये इसका चहमान का प्रत्यक्ष रूप ये कौन सा? चौहान वंश। तो ये जो निजी क्षेत्र है इनका, जो सांबर है, सपादलक्ष है या शाकंभरी का एक ही नाम है, ये इसी क्षेत्र से निवास बिलोंग करते थे। ठीक है, और इस क्षेत्र के चारों ओर या चारों ओर पानी होने के कारण या चारों ओर से घिरा होने के कारण ये जो है चौहान वंश कहलाए, और चहमान भी ये कहलाए। क्यों? क्योंकि चहमान का ही प्रत्यक्ष रूप क्या है? चौहान वंश है। ठीक है, अब मैं इस बात करूँ इसके बाद जो इसकी जो राजधानी है, ठीक है, चौहानों की जो राजधानी है, राजधानी तो होती थी, इनकी जो राजधानी है वो कौन सी है? वो है अही छत्रपुर। अही छत्रपुर की राजधानी है। तो अही छत्रपुर ये प्राचीन नाम है। ये क्या है? ये प्राचीन नाम है किसका? नागौर का। अपन नागौर क्षेत्र है उसका प्राचीन नाम क्या है? अही छत्रपुर। नागौर को पहले अही छत्रपुर नाम से जानते थे, लेकिन आज उनको मतलब अभी इस काल में है उसको अभी नागौर नाम एट प्रेजेंट में कहते हैं। पहले क्या नाम था? अही छत्रपुर। और वो किसकी राजधानी थी पहले? अही छत्रपुर चौहानों की। कोई कहते हैं कि सांबर की राजधानी भी पहले थी। वो कौन से कैसे कहते हैं? जो चौहानों की जो पहले राजधानी थी वो क्या मानते हैं? सांबर को। ठीक है, सांबर को ही चौहानों की पहली राजधानी मानते हैं, कई किताबों में दिया हुआ है। लेकिन जो अही छत्रपुर है वो चौहानों की राजधानी है। ठीक है, कई में दिया हुआ है कि सांबर की राजधानी क्या है, चौहान की राजधानी क्या है? सांबर। लेकिन ये सच में क्या है? ये अही छत्रपुर जो है वो चौहानों की राजधानी है, जो प्राचीन का पुराना नाम है। क्या नाम है? अही छत्रपुर। किसका है? नागौर का। ये इनकी राजधानी हो गई अही छत्रपुर। अगर इसके बाद में बात करूँ कि चारों हो गया, चौहान वंश हो गया, चारों ओर हो गया, चहमान को कहते थे, राजधानी की अही छत्रपुर नागौर है। अब इनकी जो कुल देवी है, क्या? कुल देवी
कुल देवी किसकी? चौहानों की। जैसे सिक्कर के चौहान हो गए, उनकी जीर्ण माता वो रेवासा ग्राम, जीर्ण माता वो उनकी कुल देवी होगी किसकी? जो सिक्कर के चौहान है, ठीक है। जो जालोर के चौहान है उनकी आशापुरा माता होगी। अब ये जो अजमेर, ये जो चौहान वंश है ना, अजमेर चौहान वंश आ गए। अब चौहान वंश इनकी क्या है? इनकी जो है वो है शाकंभरी माता। सांबर वाले हैं, सांबर के चौहान है ये, तो शाकंभरी माता इनकी क्या है? कुल देवी। और जालोर वाले की कौन सी है? आशापुरा माता। जो सोनग्रा के जालोर वंश के थे, चौहान थे सोनग्रा वंश के, उनकी कुल देवी कौन सी थी? आशापुरा माता। सिक्कर वाले के जो चौहान थे उनकी कौन सी थी? जीर्ण माता, रेवासा ग्राम वाले जीर्ण माता। और जो ये चौहान है, सांबर वाले चौहान है, ठीक है, इनकी जो कुल देवी वो कौन सी है? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता इनकी कुल देवी है। यहाँ जो इस शाक शब्द है, शाकंभरी का ये जो शाक है, इसका मतलब होता है सब्जी। जो सब्जी को कहते हैं ना, साग सब्जी बोलते हैं साग सब्जी। तो ये साग वही है। पहले क्या है कि यहाँ इस क्षेत्र में पहले सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, ठीक है। अकाल पड़ने के कारण यहाँ इस कहते हैं कि इस देवी ने यहाँ पर सब्जी या जो फल, सब्जी फल से जो भी होती है वो क्या किए थे? बांटे थे। साग का मतलब होता है सब्जी वगैरह, फल फ्रूट वगैरह। तो यहाँ अकाल पड़ गया था, तो कहते हैं कि शाकंभरी माता ने यहाँ क्या किए थे? फल फ्रूट जो भी साग सब्जी होती है वो बांटी थी। तो ये इनकी कुल देवी शाकंभरी माता है, ठीक है। अब शाकंभरी माता ये भारत की सबसे प्राचीन माता बोलते हैं। भारत की ऐसा कहते हैं, सबसे प्राचीन माता इसको भी कहते हैं। कोई कहते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन माता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी कभी नहीं पूछते। लेकिन भारत की सबसे प्राचीन माता वो किसे कहते हैं? शाकंभरी माता को भारत की सबसे प्राचीन माता कहते हैं। हो गया। अब क्या है कि एक पूछते हैं कि देवयानी तीर्थ स्थल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देवयानी तीर्थ स्थल, ये पटवारी एग्जाम पूछा जा चुका है कि देवयानी जो तीर्थ स्थल है वो कहाँ है? कहाँ है? सांबर जिले के पास। कहाँ है? सांबर जिले के पास ये देवयानी तीर्थ स्थल है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? शाकंभरी वाले जो तीर्थों की नानी, ये शाकंभरी जो माता है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी। वो कहाँ है? सांबर में। इसको तीर्थों की नानी कहते हैं। देवयानी तीर्थ स्थल वो कहाँ है? सांबर में है। और भारत की सबसे प्राचीन माता कौन सी है? शाकंभरी माता। ये सब है, याद करने लायक। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? देवयानी तीर्थ स्थल और तीर्थों की नानी इसको कहते हैं, ठीक है। ये तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मंचकुंड तीर्थ धौलपुर में है, इस तीर्थों का भांजा कहते हैं। और तीर्थों की जो नानी है वो किसे कहते हैं? शाकंभरी माता को। तो कहाँ है? सांबर में तीर्थों की नानी कहते हैं। और ये जो चौहान वंश है उसकी कुल देवी है, किसकी? चौहानों की कुल देवी कौन सी है? शाकंभरी माता, ठीक है। सिक्कर के चौहान होगी, रेवासा ग्राम में है जीर्ण माता। दलों के चौहान होगी, कौन सी है? आशापुरा माता, जो कि सोनग्रा वंश से संबंधित है। ये हो गए चौहान। अब ये चौहान इनकी कुल देवी होगी। इनके ये किस क्षेत्र से? ये सांबर से संभाल शाकंभरी का, तो ये इस क्षेत्र से बिलोंग करते थे। और चाहू और पानी होने के कारण, ठीक है, ये चौहान कहलाए। इनका नाम चहमान था। चहमान का प्रत्यक्ष रूप क्या है? चौहान है। इनकी राजधानी छत्रपुर, जो प्राचीन नाम क्या था? नागौर। कोई सांबर चौहान की राजधानी है, वो कोई लोग पहले सांबर भी कहते थे, नहीं क्या है? छत्रपुर नागौर का प्राचीन नाम था। कुल देवी इनके शाकंभरी माता होगी। सब्जी या फल फ्रूट होने का मतलब ऐसे कहते हैं कि शाकंभरी माता ने तो फल फ्रूट बांटे थे। जब वहाँ पे अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, तो भारत से जो प्राचीन जो माता है वो कौन सी है? शाकंभरी माता है। और देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ है? सांबर में है, ठीक है। और तीर्थों की नानी, तीर्थों का भांजा मंचकुंड तीर्थ धौलपुर, और तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? सांबर जिला, वहाँ पे शाकंभरी माता की, ठीक है। अब इसके बाद ये जो चौहान वंश है इसका संस्थापक, चौहान वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? इसका चौहान वंश का जो संस्थापक है वो है वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। और कब की थी? 551 ईस्वी में इसने चौहान वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 551 ईस्वी में इसने चौहान वंश की स्थापना। क्यों संस्थापक की स्थापना करी? ठीक है, कोई वंश की, तो श्री गणेश करियो, प्रसाद बोल दियो, 51 रुपया प्रसाद बोलियो, 5 और लगा दियो। 551 ईस्वी का माइन ओके करियो।
वासुदेव चौहान है, चौहान वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अब इसके बाद में इसके अलावा और भी चौहान है, रणथंभौर, रणथंभौर के चौहान संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है इसका? गोविंदराज चौहान क्या है इसका संस्थापक? कहाँ का? रणथंभौर के चौहान जो वंश है उसका संस्थापक कौन है? गोविंदराज चौहान, जो किसका पुत्र है? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र है। कौन है? गोविंदराज चौहान। किसका? पृथ्वीराज तृतीय का। स्थापना किसकी की? रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की? गोविंदराज चौहान ने। अब ये लो जालोर के चौहान, जालोर के चौहान, ये लो जालोर के चौहान। संस्थापक कौन है जालोर का? संस्थापक वंश का इसके जालोर के चौहान का ये है कीर्तिपाल। कीर्तिपाल जो है वो जालोर के चौहान वंश का क्या है? संस्थापक है। ठीक है, सबसे पहले आया था कीर्तिपाल, जो कि नाडोल एक जगह है पाली के अंदर, वहाँ से निकला, वहीं से ही आया था ये कीर्तिपाल, और इसने जालोर के चौहान वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक है, वैसे नाडोल जो जगह है पाली के पास, वहाँ जो इसको स्थापना का श्रेय दिया जाता है नाडोल के पास, वो लक्ष्मण को दिया जाता है। ठीक है, और सिरोही में जो सिरोही के अंदर जो चौहान वंश है तो संस्थापक कहते हैं वो लुम्बा को कहते हैं। सिरोही का संस्थापक कौन है चौहान वंश का? लुम्बा। और जालोर कहते हैं किसको? वैसे तो ये कीर्तिपाल हो गया, लेकिन वैसे कहते हैं किसको? लक्ष्मण को। ठीक है, नाडोल मतलब ना कटवा दी मतलब लक्ष्मण, कोई काटे सरपंच काटी नहीं। हाँ, तो कीर्तिपाल की बात करूँ कीर्तिपाल की, तो कीर्तिपाल अगर आई हो नहीं तो कीर्तिपाल के बाद में कई आया सम्राट सिंह आया, उदय सिंह, सम्राट सिंह, चोचिंग देव, एक बाद में कई कानर देव आया, 5 नौ पर कानर देव आए हो। ठीक है, और जालोर के चौहान कौन हो गया? कीर्तिपाल, जिसे कीर्तु एक महान शासक की उपाधि मोनोक नेमचू ने दी थी, जो मैंने पहले जो क्वेश्चन करवाए थे थ्योरी वाला उसमें पूरा बता दिया जालोर के चौहान के अंदर। ठीक है, क्या क्या हुआ था, फिरोजा की प्रेम कहानी के अंदर मैंने पूरा बताया था कीर्तिपाल कहाँ से जालोर की स्थापना हुई थी, कहाँ कैसे हुआ, सब बता रखा है, लगे वीडियो को देख लेना। जालोर का ये हो गया। अगर बात करूँ मैं नाडोल की, नाडोल में चौहान वंश, नाडोल में चौहान वंश तो संस्थापक किसे कहते हैं? नाडोल में किसे कहते हैं? लक्ष्मण को। लक्ष्मण को नाडोल में चौहान वंश संस्थापक कहते हैं। अगर बात करूँ मैं सिरोही की, सिरोही में संस्थापक कौन है? तो वो है लुम्बा। ठीक है, वासुदेव चौहान हो गया चौहान वंश संस्थापक। रणथंभौर के चौहान में गोविंदराज चौहान पृथ्वी तृतीय का पुत्र। जालोर के चौहान की बात करूँ तो कीर्तिपाल उसका क्या संस्थापक है? कीर्ति एक महान शासक मोनोक नेमचू ने कहा था। नाडोल में चौहान वंश का, ये भी नाडोल से आया था कौन? कीर्तिपाल। लेकिन नाडोल में चौहान वंश संस्थापक किसे कहा जाता है? लक्ष्मण को कहा जाता है। नाडोल मतलब नाक कटवा दी किसने? काटी थी किसने? लक्ष्मण ने। किसे काटी थी? सपंगा के याद कर लेना। सिरोही का संस्थापक किसे कहते हैं? सिरोही आबू में है लुम्बा ने क्या की थी? सिरोही में चौहान वंश जो है उसकी स्थापना की थी। उसका संस्थापक कौन है? लुम्बा। ठीक है, लुम्बा जो है सिरोही में चौहान वंश का संस्थापक है। ये हो गया पूरा कौन कहाँ से आया था। अब अगर बात करूँ मैं इनकी उत्पत्ति की, जो वंश है इसकी उत्पत्ति जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी, कहाँ से आया, ये किस क्षेत्र से, ये तो बता दिया कि सांबर सभा अदलक सकम्बरी वंश का इनकी कुल देवी इनकी क्या है? चौहानों की, वो भी बता दिया। ठीक है, तो चलो कोई बता दें कुल देवी क्या है? शाकंभरी। ठीक है, शाकंभरी माता। तो देखना अब इनकी मैं बात करूं उत्पत्ति की कि ये आए कहाँ से। उत्पत्ति की अगर बात करूँ, जो चौहान वंश है, चहमान वंश है, ये आया कहाँ से, इनकी उत्पत्ति हुई तो कैसे हुई? तो पहले के 2 नाम आते हैं, याद रखना। पहला जो नाम आता है वो आता है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। एक आता है पृथ्वीराज रासो। लास्ट में जय, पृथ्वीराज विजय।
ये उसकी उत्पत्ति के बाद सिद्धांत किसने क्या दिया था, क्या क्या दिया था, इनकी उत्पत्ति कैसे बता रहा हूँ कि पृथ्वीराज जो विजय है लास्ट में क्या आ गया है, जे इनको याद तरीका है, पृथ्वी विजय लास्ट में जे आ गया, तो जे मतलब जयानक। पृथ्वीराज विजय किस ग्रंथ किसने लिखा, जयानक ने। और पृथ्वीराज रासो ये किसका है, ये चंद्र बरदाई, बरदाई, ठीक है, चंद्र बरदाई लिखा था पृथ्वीराज रासो। तो जो इनकी उत्पत्ति के बारे में अब याद रखना, पृथ्वीराज रासो तो चंद्र बरदाई ने लिख दिया, लेकिन ये इसने क्या किया था, ये इसने ग्रंथ अधूरा छोड़ दिया था। और इस ग्रंथ को पूरा किया किसने, उसके पुत्र जलहण ने। पुत्र है वो कौन है, जलहण। जलहण ने क्या किया था, पृथ्वीराज रासो जो चौहान के उत्पत्ति के बारे में एक विशेष ग्रंथ है, इसी से चौहान की उत्पत्ति बताई जाती है, इसको पूरा किसने किया, जलहण ने। लेकिन इसकी शुरुआत जो किसने की थी, जिसको अधूरा छोड़ दिया था, वो कौन था, चंद्र बरदाई। चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासो क्या करती ग्रंथ लिखा था, और पूरा किसने किया, जलहण ने, जो उसका पुत्र था जलहण, ठीक है, उसने क्या कर दिया, इसको पूरा कर दिया। अब पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई ने इसको लिखा था, तो इसके अनुसार तो इसकी उत्पत्ति वो कहाँ से है, वह अग्निकुंडी है, अग्निकुंडी है। इसने कहा, चंद्र ने कहा था कि जो चौहानों की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है। किससे, अग्निकुंड से। कहते हैं जैसे पहले क्या होता कि जब ऋषि मुनि होता तो वे हवन करबो करता, ठीक है, और के निकाल किसी देवता प्रकट करता, कुंड गमान हो जाता, कई करता। तो एक जो ऋषि है वशिष्ठ। सबसे ऊंचा पर्वत राजस्थान में आबू पर्वत। तो आबू पर्वत पर क्या किया, जो ऋषि वशिष्ठ है, ऋषि वशिष्ठ ने क्या किया, आबू पर्वत पर जो अग्निकुंड जो हवन शास्त्र करते हैं, अनुग्रह करते हैं, उससे चौहानों की उत्पत्ति बताइए। और कहाँ की थी ये, आबू पर्वत पर। किसने, ऋषि वशिष्ठ ने। तो ऋषि वशिष्ठ पहले क्या करता जी, राजा महाराजा जी जगह भी ऋषि मुनि जगह करता हवन वगैरह, तो कोई कुछ नहीं होती करवागी। ये राक्षस वगैरह देवता ऋषि मुनि करता, राक्षस देवता बचा दिया वो करता, ऋषि ओ वे आता बीच राक्षस वगैरह केवल के कर देता। तो भाई ये क्या करता कि धर्म भ्रष्ट करवाते तो ही राक्षस आगे। तो ये क्या करता, कुछ नहीं कर वो करता। तो इनका कर्म है, कर्म किसका, कर्म क्या है इन वंशों का। पहले आया प्रतिहार, कर्म याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य, फिर चौहान। अपन चौहान की बात कर रहे हैं। पहले कौन आया, प्रतिहार, परमार, नागभट्ट वाला वो आ गया था, ठीक है, मीर भोज वाला, चालुक्य प्रोकेशन दित्य वाला आ गया। चौहान वंश अजमेर के, रणथंभौर के, जालौर के, सिरोही के, नाडोल के, ठीक है, ये वो चौहान आ गए अजमेर के। तो चौहान तो जो ये है चंद्र बरदाई जो ने ग्रंथ लिखा था, पृथ्वीराज रासो जिसको बीच छोड़ दिया था, पूरा किसने किया, जलन ने किया था। तो उत्पत्ति जो चंद्र ने कहा था कि तो इनकी उत्पत्ति इन वंशों की, चौहान वंश की, वो एक अग्निकुंडी समर्थन से हुई है। अग्निकुंड के द्वारा इनकी उत्पत्ति हुई है। और किसने की, ऋषि वशिष्ठ ने। कहाँ पे की, आबू पर्वत पे। तो इनका जो पहले आए निकले कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य, 3 वंश इसे निकल गए, इनकी उत्पत्ति इन राजवंशों की उत्पत्ति हो गई थी। लेकिन फिर क्या हो गया, ये वो बताया ना बीच में कुछ नहीं किया राक्षस वगैरह, तो आज तीनों पार कौन पड़ी, तो वह राक्षसन बतावा खातर कौन सो वंश आयो, चौथो वंश निकले, कौन सो, चौहान वंश। तो चौहान वंश का आता है सगला राक्षस की लाग गई, ठीक है। तो पहले कौन सा आया, प्रतिहार, फिर परमार, फिर चालुक्य, फिर चौहान वंश, ये आए थे। इसके बाद में राक्षस वगैरह के सब चले गए। और सबसे इससे जो वंश ने बहुत राज किया, सबसे शक्तिशाली वंश था ये चौहान वंश, कम नहीं है। पृथ्वीराज के तो चर्चे बड़े खतरनाक है इसके, ठीक है। तो ये हो गया इनकी उत्पत्ति के बारे में। अब इनकी उत्पत्ति चंद्र बरदाई ने कह दिया कि चालुक्य, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान वंश की उत्पत्ति होगी। अग्निकुंड में समर्थन कर दिया। अब पूर्वत ऋषि वशिष्ठ उसने ऐसा किया, तो इन वंशों की उत्पत्ति हो गई। अब इस मत का समर्थन किसने किया,
को काम करना समर्थन चाहिए ना, और समर्थन दिया सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण तथा मोहनोत नैणसी ने क्या किया, इसने जो अग्निकुंडी मत दिया था उसको समर्थन कर दिया, और सूर्य मिशन की जो पुस्तकें हैं, जो इसने ग्रंथ लिखे हैं, वो कौन से हैं, वंश भास्कर और वीर सतसई। वंश भास्कर वीर सतसई जो है पुस्तक, जो ग्रंथ है, वो किस लिखे, सूर्य मिश्र ने। ठीक है, अग्निकुंड के मत का समर्थन चाहिए था, समर्थन किसने दे दिया, सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत ने अग्निकुंडी मत का, जिसमें प्रतिहार परमार चालुक्य चौरवंश का अग्निकुंड से ऋषि वशिष्ठ द्वारा अब परस्पर इनके उत्पत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इन्हें क्या दे दिया, समर्थन किसने दे दिया, सूर्यमल मिश्रण और मोहनोत ने इनके जो अग्निकुंडी मत था वो समर्थन दे दिया चंद्रवरदाई के हमको। ठीक है, पुस्तक जो लिखी वंश भास्कर वीर सतसई, इन्होंने वीरों की गाथाएं इनमें बताई गई है। किसमें, वीर सतसई, वीरों की जो गाथाएं हैं उनको जगाने के लिए, जो वीर शहीद हो गए तो उनको जगाने के लिए उन्होंने, मतलब उनके प्रेरणा के रूप में उन्होंने क्या कहा, इस पुस्तक की जो ग्रंथ है इसको लिखा किसको, वीर सतसई को। तो ये हो गया इनके उत्पत्ति के बारे में। ठीक है, इनकी उत्पत्ति जो हुई है इससे हुई है। अब जहाँ देखना जरा, ये हो गया। अब इनको मैं बात करूँ, एक जगह है बिजोलिया, चलो पहले ये मीटर साफ कर देते हैं। अब एक जगह है बिजोलिया, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन भी हुआ था, तो बिजोलिया जगह है कहाँ, यह है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बहुत ज़्यादा है भाई, एक के आंदोलन, मोतीलाल तेजावत वाले, वागड़ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, वो एक आदिवासी जो एरिया जाता है वहीं की बात है ये। तो देखना बिजोलिया जगह है भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ एक जो ये जो मान लिया अग्निकुंड से चौहानों का हुआ है, लेकिन ये किस जाति से, चौहान मान लिया, लेकिन किस जाति से संबंधित है, ऐसा एक बिजोलिया प्रशस्ति है। बिजोलिया प्रशस्ति, इसमें पद कितने हैं, 13। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखना बिजोलिया प्रशस्ति में पद कितने हैं, 13। ठीक है, कब की है ये, 1470 ईस्वी में। कब की है, 1470 ईस्वी में। कब की लिखी गई, 1470 ईस्वी में। कौन सी प्रशस्ति, बिजोलिया प्रशस्ति या बिजोलिया शिलालेख कह दो, ये लो शिलालेख, 1470 ईस्वी में। पद कितने इसमें, 13। ठीक है, अब इस बिजोलिया प्रशस्ति में एक लाइन लिखी गई है कि विप्रश्री वत्स गोत्रे भूत। ये जो बिजोलिया प्रशस्ति में लाइन लिखी गई है, जहाँ से इनकी जाति का हमें मालूम पड़ता है, विप्रश्री वत्स गोत्रे भूत, मतलब जो चौहान वंश है, चौहान वंश को क्या बताया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। किसने बताया, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। ठीक है, चौहान वंश को एक बिजोलिया प्रशस्ति है, जो बिजोलिया जगह है भीलवाड़ा के अंदर, वहाँ बिजोलिया प्रशस्ति उत्कीर्ण हुई थी। ठीक है, जिसमें 13 पद थे, और 1470 ईस्वी में क्या हुई थी, उत्कीर्ण हुई थी। विप्रश्री वत्स गोत्रीय भूत, मतलब वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया किसको, चौहानों को। किसके आधार पर, बिजोलिया शिलालेख या प्रशस्ति के आधार
पर बिजोलिया प्रशस्ति या बिजलिया शिला के आधार पर चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। किसने बताया? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। और याद रखना कि जिसमें मोहनोत्नयनसी और जो चंद्र बताया जो उत्पत्ति बताया था अग्निकुंड का, उसे मोहनोत्नयनसी और सूर्यवंशन से वीर सतई, ठीक है, जो पुस्तक लिखी थी वंश भास्कर। उनके अलावा टोड, याद रखना उत्पत्ति के बारे में, किसकी उत्पत्ति, इन चौहान वंश में चल रहा है उसकी उत्पत्ति के बारे में टोड ने क्या किया? अग्निकुंडीय, याद रखना टोड ने अग्निकुंडीय मत का समर्थन किया था, ठीक है। चौहान ने क्या किया था? जो ये टोड है, उत्पत्ति की बात चल रही है, चौहानों की उत्पत्ति की बात चल रही है, तो टोड ने, ठीक है, कर्नल जेम्स टोड ने अग्निकुंडीय मत का समर्थन किया था कि जिनकी उत्पत्ति चौहानों की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंडी से ही हुई है, ऋषि उसी तो आबू पर्वत पर हवन करने से। किसकी उत्पत्ति? चौहानों की। लेकिन याद रखना कि जेम्स टोड ने राजपूतों को सक्सीतियन की संस्था ने कहा था, याद रखना राजपूतों को सक्सीथियन की संतानें कहा। किसने कहा? टोड ने राजपूतों को सक्सीथियन की संतानें कहा था। सक्सीथियन की संतानें किसको कहा था? राजपूतों को। किसने कहा था? टोड ने। लेकिन टोड ने चौहानों के बारे में क्योंकि अग्निकुंडी मत का समर्थन कर दिया था कि इनकी उत्पत्ति जो है वो अग्निकुंडी से ही हुई है। लेकिन बिजोलिया परिषद की बात करूँ, बिजोलिया बिरड़ा के अंदर है। बिजोलिया परिषद पद 13 है। 1417 ईस्वी में इनकी स्थापना हुई थी, उत्कीर्ण हुई थी। ये विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत, ठीक है। ये जो पंक्ति है ये इस शिलालेख पर उत्कीर्ण है, जिसे मालूम पड़ता है कि चौहान वंश को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। जो किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। कैसे कहा? बिजोलिया प्रशस्ति के आधार पर। तो ये है चौहान वंश का थोड़ा परिचय। आगे बात करेंगे शासक, अजमेर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, जालौर के चौहान को मैंने करा दिए थे, एक बार हो जाके देख लेना वहाँ पे। फिरोजा की प्रेम कहानी पूरा जालौर वंश आ चुका है, एक पॉइंट भी नहीं रहा, एक क्वेश्चन भी बाहर इनसे नहीं जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, अपने हर दोस्तों को शेयर करो। चैनल को सपोर्ट चाहिए यार, सपोर्ट कर दिया करो। क्या लगता है तुम लोगों को? ठीक है। और भी बेस्ट वीडियो देखने के लिए और भी शॉर्ट में डाल रहे हैं, वो भी देख लिया करो। और हर टॉपिक से, भले मैथ हो, जीके हो, कोई भी जीके, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, कुछ भी जीके हो, और साइंस हो, उससे हर टॉपिक से संबंधित मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखो यार, सपोर्ट करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर।